अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए निहारी बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ कि यकीन मानिए आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी। इतनी लजीज़ निहारी कि जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। वो भी सिर्फ 20 मिनट में ये बन के तैयार होगी। ना टाइम ज़्यादा लगेगा, ना कोई मेहनत, ना कोई झंझट। आज आपको इतना आसान सा तरीका बताऊँगी, बहुत ही लजीज़ निहारी बनेगी। और निहारी पर देखिए रोगन भी आएगा इसी तरह निकल के। तो इसकी भी ट्रिक आपको बताऊँगी कि ऐसी कौन सी ट्रिक बाज़ार वाले यूज़ करते हैं जिसकी वजह से निहारी पे इतना अच्छा रोगन आता है। जब हम घर पे बनाते हैं तो इस तरह से रोगन नज़र नहीं आता है। तो इसकी भी रीज़न आपको आज बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने गोश्त का इंतखाब करना है। वैसे तो जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो हमेशा ऊँट के गोश्त से बनाते हैं निहारी, तभी उसका जो गोश्त का कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेड कलर का होता है, लाल कलर का गोश्त होता है। लेकिन मैं बनाऊंगी बीफ के साथ। बीफ के साथ बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पर बॉन्ग का गोश्त लिया है, आप देख सकते हैं। आपने भी बॉन्ग का गोश्त लेना है इसके लिए। इसमें छोटी बोटियाँ आपने नहीं लेनी है, आपने इस तरह के बड़े बड़े पीसेस की बोटियाँ आप बनवा लें। 1 किलो गोश्त है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर इसमें हड्डी नहीं ली है। आप चाहें तो इसमें नली वाली हड्डी भी ले लीजिएगा, उससे और भी ज़्यादा मज़े का जायका आता है। तो मैं यहाँ पर आज गोश्त से बोनलेस गोश्त के साथ बना रही हूँ। मैंने बीफ लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया था, इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी थी। प्याज का कलर जैसे ही गुलाबी होना शुरू हुआ तो मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। 1 किलो बॉन्ग का गोश्त मैंने लिया है। छोटी बोटियाँ मत कराइएगा, क्योंकि जो निहारी होती है ना, इसमें इस साइज़ की बड़ी बोटियाँ दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि गोश्त की जो एक अपनी स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। जब गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर टोटल 2 चम्मच भर के आपने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलिए अब इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। आज जो मैं निहारी बना गई हूँ ये मैं बाज़ार के मसाले से बना गई हूँ, तो इसीलिए कोई मसाला हमें अलग से पीसना नहीं पड़ेगा। झटपट से मिनटों में ये निहारी बनेगी। और मैं इसे बना गई हूँ प्रेशर कुकर में, तो इस वजह से टाइम भी बहुत कम लगेगा बनाने में। कम टाइम में बन के तैयार होगी आज की हमारी ये स्पेशल निहारी। तो इसके लिए निहारी मसाला मैंने यहाँ पर लिया है 1 पैकेट, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 किलो गोश्त के हिसाब से 4 चम्मच निहारी मसाला है, 4 टेबल स्पून। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। मसालों को फ्राई करना होता है, इसकी वजह से मसाले भी भुन जाते हैं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ मसाले मज़ीद और इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे कलर खूबसूरत आता है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मसाले अपने घर के भी यूज़ करती हूँ ताकि निहारी बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही मज़े की बने। तो बस ये 2 ही मसाले मैंने इसमें शामिल किए। तो चलिए मज़ीद और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर खूबसूरत आता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाली है। और बस इसे मैंने कुछ सेकंड्स तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए अब जो इसमें ये ऑयल नज़र आ रहा है ना, यही इसका रोगन होता है। तो अब आपकी मर्ज़ी, इसी टाइम पर ये रोगन आप इसमें से निकाल लें, क्योंकि बाद में जब हम निहारी को पकाते हैं तो फिर ये रोगन जो होता है इसका, ये सब गायब हो जाता है, फिर नज़र नहीं आता है। तो यहाँ देखिए मैंने रोगन इसका, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और ये 1 प्याली भर के ये रोगन इसका निकल के तैयार हो गया। इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम इसमें दोबारा से गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके थे। अब इसमें हस्ब ज़रूरत आपने पानी शामिल कर देना है। यहाँ पर इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गलने के बाद भी इसमें यखनी इसकी मौजूद रहनी चाहिए, पूरा पानी इसका ड्राई नहीं होना चाहिए। इतना पानी आपने खुले हाथ से इसमें डालना है। तो यहाँ पर चलिए अब मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी। तो मैं ढक्कन लगा के प्रेशर लगा के इसे पकाऊंगी 15 मिनट के लिए, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने तक। 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं और प्रेशर कुकर में गोश्त जल्दी गल जाता है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है गोश्त को गलाने में। तो यहाँ पर टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, इसलिए प्रेशर कुकर में बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए थे और इसमें आप देख सकते हैं इसमें पानी अभी भी मौजूद है। तो इस तरह से ये रहना चाहिए इसमें इसकी यखनी, क्योंकि इसी से ही शोरबा बनेगा बहुत ही जायकेदार सा। तो अब निहारी बनाने के लिए इसका शोरबा किस तरह से गाढ़ा किया जाता है तो चलिए देख लेते हैं।
इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून आटा। गेहूं का आटा है जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, ये वही आटा है। तो यहाँ पर आटा आप लेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब। अब इसमें पानी मिक्स कर दें। 1 किलो गोश्त के हिसाब से 3 या 4 चम्मच के करीब आटा इसमें जाता है। अब इसमें पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखिए इसमें कोई भी लम्स या गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। खूब अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद अब एक हाथ से चम्मच चलाएंगे, एक हाथ से ये आमीज़ा डालते जाएंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसी डाल देंगे और चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बन सकती हैं। इसकी थिकनेस भी आप देखते जाएं, जिस तरह की थिकनेस आपको चाहिए उतना ही इसमें आटे का जो अमेज़ा होता है वो शामिल करना होता है। तो यहाँ थिकनेस आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्ती आ चुकी है। अब इसमें बॉयल भी आ चुका है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा लग रहा है दिखने में। तो मैं इसमें इसे अब दोबारा से कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूंगी। 5 मिनट के लिए मज़ीद और पकाएंगे। इससे ये होगा कि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया हुआ है, हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ आपने पकाना है। तो यहाँ पर टोटल 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये निहारी बनके तैयार हो गई है। आप देखिए 5 मिनट पकाने के बाद आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए। गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका है और जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी उसी तरह की बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये देखिए, तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। इसमें बहुत पतला अगर इसका शोरबा हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। बस इस तरह का मीडियम आपने रखना है। यहाँ गोश्त भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा गल चुका है, बहुत ज़्यादा भी गर्म है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट गला हुआ गोश्त है इसका। तो ये निहारी हमारी बनके तैयार होगी। आपने देखा। अब इस पर रोगन किस तरह से हम डालेंगे। इसे डिश आउट करने के बाद आपने जितना आपको रोगन डालना है उसी हिसाब से आप ये इस पर ऑयल डालें। इसे दिखने में निहारी बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ में इसके लीमू मैंने काट के लिए, हरी मिर्चें लिए, बारीक कटी हुई अदरक है, साथ में धनिया कटा हुआ लिया है। तो ये लाजमी इस पर डाल के खाई जाती हैं ये सारी चीज़ें, तभी मज़ा आता है निहारी खाने का। बहुत ही लजीज लगती है इन लवाजमात के साथ। निहारी बनाएं और ये लवाजमात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जान होते हैं निहारी की लवाजमात। तो लीमू निचोड़ के आप इसमें खाएं गर्मा गर्म। इसके साथ तंदूर वाली रोटी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप भी इसके साथ तंदूर वाली रोटी के साथ आप इसे सर्व करें, मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद खाएं। यकीन मानिए खाते रह जाएंगे, हाथ नहीं रुकेगा, बस नहीं चलेगा, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतनी लजीज, इतनी मज़े की निहारी बनती है। बाज़ार की निहारी तो इसके आगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आपको लगेगी जब आप घर पे बनाएंगे ये मज़ेदार सी निहारी। इसमें जो मैंने पैकेट का मसाला यूज़ किया है वो शान कंपनी का था। शान का मसाला मैंने इस निहारी में यूज़ किया और शान निहारी मसाला से बहुत ही अच्छी निहारी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको ब्रांड का पसंद हो निहारी मसाला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पर शान निहारी मसाला यूज़ किया था। बहुत ही मज़े की निहारी हमारी बनके तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन मानिए अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और इतनी गर्म है ये कि अभी इसकी बोटी को मैं छू भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गर्मा गर्म इस तरह से रोटी के साथ सर्व करें, यकीन माने खाने का मज़ा आ जाएगा, मुंह का जायका ही बदल जाएगा जब आप भी बनाएंगे मेरे बताए गए तरीके से ये मज़ेदार सी निहारी। तो आज मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं, किस तरह से रोगन लाया जाता है इसमें और किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।